अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सेंटर स्टेज और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, मुल्की सियासत के हवाले से अगर बात करें तो माहौल आजकल काफ़ी गर्म है। अपोजिशन की तरफ से इक्का दुक्का खबरें सुनाई देती हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल खबरों का महवर है। वफाक में हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस हों या फिर पंजाब में सियासी जोड़ तोड़, बज़ाहिर कप्तान और इनकी पार्टी दोनों ही मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं। जहांगीर तरीन की तरफ से पावर शो कुछ दिन तो हुकूमती जमात के लिए परेशानी का बायस बना रहा, मगर आज खबरें कुछ मस्बत हैं और फिलहाल मामला तय हो गए हैं, ये कहा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में हम ख्याल ग्रुप के लोगों को मुतमईन कर दिया गया और जवाब में उन्होंने बजट पास कराने के लिए हुकूमत का साथ देने की यकीन दहानी भी करा दी है। ये साथ कब तक रहेगा ये भी देखना होगा। जबकि जहांगीर तरीन का हम ख्याल ग्रुप क्या हुकूमत के लिए खतरा साबित हो सकता है आने वाले दिनों में? क्या पंजाब हुकूमत जहांगीर तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, जो कि उनका इल्जाम है? इस पर भी बात होगी। जबकि क्या हम ख्याल ग्रुप आने वाले बजट में हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करता है? आज के प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत पर भी बात होगी। इसके बाद दूसरी जानिब अपोजिशन ने भी जहांगीर तरीन और उनके हम ख्याल ग्रुप से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं और वो इस इंतज़ार में थे कि शायद जहांगीर तरीन का कोई इंतहाई कदम उनके लिए मददगार साबित हो जाए। मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ से मुलाकात और फिर हुकूमत को कमज़ोर करने की हिकमत अमली भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है। मगर मुस्लिम लीग नून और JUI की तरफ से अपोजिशन की बड़ी जमात पार्टी को इन तमाम मामलात से दूर रखा जा रहा है। तो क्या हुकूमत के खिलाफ तहरीक को कामयाब बना पाएगा ये इत्तेहाद, जो कि PDM का इत्तेहाद था? और क्या कमजोर अपोजिशन दोबारा से एक हो भी पाएगी? इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि क्या शहबाज शरीफ अपोजिशन को इकट्ठा करने में कोई किरदार अदा कर पाएंगे? ये तमाम सवालात आज हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लालचंद मल्ही साहब, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, निहाल हाशमी साहब होंगे जो कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे, इसके साथ साथ खुरम लगारी साहब जो कि हम ख्याल ग्रुप जहांगीर तरीन खान साहब का ग्रुप है उसके रुकन हैं, MPA भी हैं, और इसके साथ साथ हैदर जमान कुरैशी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, आज पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। आप तमाम मेहमानों को वेलकम कहेंगे। सबसे पहले आगाज़ मैं कर लेता हूँ खुरम लगारी साहब आपसे। हम देख रहे थे कि 2 दिन पहले जो एक तूफान बरपा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा थमता हुआ दिखाई दे रहा है। हम कोशिश करेंगे खुरम साहब को पहले ले लें, लेकिन इस वक्त हमारे साथ वो लाइन पर मौजूद नहीं है, तो हम यही बढ़ते हैं लाल मली साहब की तरफ सवाल लेकर। लालचंद मली साहब, ये जो गर्दो गुबार का एक तूफान था सियासत के अंदर 2 दिन पहले, जिस वक्त एक अलहदा से ग्रुप का ऐलान किया गया जिसकी सरबराही कर रहे थे राजा रियाज साहब, और एक बार फिर से भौचाल आया, और वही बात जिसको मैंने इंट्रो में भी इसका तज़किरा किया, अपोजिशन ने काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, लेकिन आज ये धूल काफ़ी बैठी है और मामला तय होने की तरफ जा रहे हैं, ये इशारा मिला है। तो ये मामला किन यकीन दहानियों की बिना पर, किन शराइत की बिना पर तय पाए हैं, और कल होने वाली जो बुज़दार साहब से मुलाकात है तरीन साहब के ग्रुप की, उसमें क्या पेशरफ्त होने जा रही है? देखें, आपका काफ़ी लंबा इंट्रो था जिसमें ये गर्द व गुबार का जो तूफ़ान आपने बताया, ये तूफ़ान जो था वो प्याली का तूफ़ान था और ये मीडिया में था और अपोजिशन उसको एक तूफ़ान का रंग दे रही थी। इस्लामाबाद काम एंड कूल था। मैं इस्लामाबाद हूँ, यहाँ पर PTI की रैंक्स में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं पार्टियों में, कई ग्रुप्स बनते रहते हैं। आपने जो अगर माजी में अगर नवाज लीग की गवर्नमेंट को देखें, उसमें चौधरी निसार का अलग ग्रुप था, तो उसमें ख्वाजा आसिफ साहब के अलग ग्रुप्स थे। इस तरह पीपल्स पार्टी में भी ग्रुप्स थे, अमीन फ़हीम साहब के भी ग्रुप्स थे। सब पार्टियों के अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली अपने लीडरशिप में यकीन रखते हैं। जो जहांगीर तरीन ने अपनी कोर्ट अपीयरेंस के बाद आके वाज़ेह भी कर दिया कल भी, लेकिन मीडिया के कुछ दोस्त और अपोजिशन ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन आज वो सारा किस्सा जो है ख़त्म होते हुए नज़र आता है। अब अपोजिशन को फिर कोई और लाठी ढूंढनी होगी जिसके सहारे वो आगे चल सके। होना तो ये चाहिए था कि जब थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा इसी आपके जवाब के अंदर से। आपने कहा प्याली का तूफान था, मीडिया के अंदर तूफान था, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली को गुज़श्ता रोज़ ये ट्वीट क्यों करना पड़ा कि आई स्टैंड विद इमरान खान? स्पीकर कौमी असम्बली एक अनबायस्ड ओहदा है उनके पास, ये बयान देने की नौबत क्यों आई फिर? जी, मैं इसका भी जवाब देता हूं आपको कि ये ट्वीट क्यों आया। मैंने भी ट्वीट किया, हमने ये ट्वीट्स क्यों किए ये भी आपको बताता हूं। लेकिन मैं पहले इस बात को ख़त्म करूं कि अपोजिशन जिसको
चाहिए था कि वो इस दफ़ा कहते कि करप्शन के खिलाफ जो भी इक़दाम पीटीआई की गवर्नमेंट कर रही है उसके हम साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदें जेकेटी ग्रुप से लगाई और जेकेटी ग्रुप बिल्कुल इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल इनको डिनाई कर दिया। आज शहबाज शरीफ ने भी आप सुना कि वो उनका इंटरनल मामला है, लेकिन उनको पता था कि जो इस तरह के अगर ग्रुप्स बनते हैं वो इतने रिलायबल नहीं होते, ये पार्टीज नहीं होते, सिर्फ ग्रुप्स होते हैं। जहां तक आपने कहा कि आई स्टैंड विद द स्किपर, देखिए वो सबने किए हैं, ये इमोशनल मामला होता है क्योंकि इमरान खान इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए लड़ रहे हैं और उनसे जब जब भी वो उनको चैलेंज आता है, उनको माफियाज चैलेंज देते हैं तो उनके चाहने वाले सिर्फ एमएनएस और सेनेटर्स और ये माफियाज में आप जहांगीर तरीन साहब को भी गिन रहे हैं क्या? लोग जो उनके कारकुन हैं वो अपना बर्म इज़हार करते हैं। आप सुने आज तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी ट्वीट कर दी, आई स्टैंड विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। यस, यू मस्ट स्टैंड विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यू मस्ट डिसोसिएट, अलग होना चाहिए आपको उस पीपल्स पार्टी से जिसने करप्शन की, जिसने अरबों रुपए लौटे। आपको वो पैसे वापस ले आने के लिए इमरान खान का साथ देना चाहिए और पार्लियामेंट में आके उनकी प्रोसीडिंग्स हिस्सा लेना चाहिए। मलिक साहब मौका दीजिएगा। हैदर साहब, ये जाते जाते पीपल्स पार्टी में भी थोड़ा सा अटैक कर दिया है कि बिलावल साहब ने अच्छा ट्वीट किया है, उन्हें डिसोसिएट अपने आप को करना चाहिए उस पीपल्स पार्टी से जो कि करप्शन में घिरी हुई है। साथ में जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की तरफ से जो आवाज़ बुलंद की गई, अलहदगी की, और फिर अब ये जो मामला सेटल होने जा रहे हैं, क्या देखते हैं? क्या वाकई में एहतसाब की चक्की से उन्हें गुजरना पड़ेगा या फिर अब सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब होता रहेगा जिस तरह से होता रहा अभी? हैदर जमान कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? पीसीआर मुझे साउंड में आवाज नहीं आ रही आप। चलें, हम दोबारा से आते हैं। निहाल हाशमी साहब, यही सवाल आपसे है कि ये जो एकदम से इख्तिलाफात बढ़े, फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले काफ़ी अरसे तक जहांगीर तरीन साहब खान साहब से मुलाकात की कोशिश करते रहे, मुलाकात हो भी गई, लेकिन अब तरीन साहब ये कहते थे कि मुझे विफाक से मसला नहीं है, पंजाब हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर आला के जो ख़ास लोग हैं वो उनके खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं। अब ये साजिशें भी दूर हो चुकी और दोबारा से मामला सेटल डाउन होने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि एहतसाब होगा या फिर सिर्फ दिखाने के लिए था? अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके इम्कानात दिखाई दे रहे थे ऑपोजिशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, सबसे पहले तो मुबारक हो पीटीआई के अपने लोगों को कि जहांगीर तरीन साहब को एनआरओ दे दिया गया और उन सारे लोगों को एनआरओ दे दिया गया जिन्होंने ग्रुप बनाया था। अब दूसरी बात यह है कि ये पीछे हट गए, आगे बढ़ गए, ये हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम ये समझते हैं कि ये सिग्नल पे चलती है, ये पावर पॉलिटिक्स की इस तरह की जो ग्रुप्स है, सिग्नल कहीं और से आ रहे हैं जो आजकल इमरान खान साहब को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और कहने में आया और सुनने में आया और बाखबर जराए कहते हैं कि खान साहब कंट्रोल में नहीं हो रहे। सिग्नल ये भी है कि जनाब आप उस्मान बुजदार को हटाए, वो नहीं हट रहे। सिग्नल खान साहब ने दे दिया रिंग रोड के ऊपर। तो बात इनकी जो है वो ये होनी चाहिए प्रोग्राम कि खान साहब ने महंगाई पे कितनी काबू पाई, खान साहब ने नए जॉब अपॉर्चुनिटीज कितने लाए, खान साहब के दौर में इन्वेस्टमेंट कितना आया, खान साहब के दौर में नए प्रोजेक्ट कितने आए। अब पावर प्रोजेक्ट नवाज शरीफ साहब की, उसकी आप तख्ती लगाना चाहते हैं। जो 2011 में शुरू हुआ था पेशावर में लेबर्स कॉलोनी, उस पर जाके आप अपनी तख्ती लगा के ये शो करना चाहते हैं जैसे आपकी तरफ हुआ। तो ये टोटल एक फेलियर गवर्नमेंट है। और ये अभी मैं सुन रहा था पीटीआई के लाल साहब को, जनाब ये करप्शन को नहीं पकड़ेंगे, ये मुकम्मल जामे, जैसे होता है ना एक जामे चीज, ये जामे गवर्नमेंट है जो करप्शन से यहां तक पूरे ऊपर तक ये मुलव्विस है, ये वाहिद गवर्नमेंट है। देखिए निहाल साहब, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए खान साहब को कि उन्होंने अपने सबसे करीबी साथी को भी नहीं छोड़ा और इख्तिलाफात इतने बढ़ गए कि उन्हें एक अलग से ग्रुप का ऐलान करना पड़ गया है। तो ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो सबके लिए एहतसाब की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं? खान साहब ने पकड़ा कब किसको? अपोजिशन के अलावा, नवाज शरीफ के अलावा, नवाज शरीफ के खानदान के अलावा, शहबाज शरीफ के अलावा, उनके बच्चों के अलावा पकड़ा किसको? क्या उन्होंने आमिर कियानी साहब को पकड़ लिया?
क्या उन्होंने खुसरू साहब को पकड़ लिया? क्या उन्होंने मालम जब्बा में लोगों को पकड़ लिया? क्या उन्होंने फॉरेन फंडिंग में लोगों को पकड़ लिया? क्या उन्होंने बीआरटी में लोगों को पकड़ लिया? देखिए तहकीकात की ना, अली जफर साहब अब तहकीकात मुकम्मल कर चुके हैं, कुछ ही दिन में वज़ीर आज़म को पेश करेंगे और फिर यकीनन उम्मीद रखते हैं, हम भी, आप भी रखें कि एक्शन होगा। जनाब क्या अली जैदी साहब को पकड़ लिया जो बहरी जहाज और इसके पोर्ट के हवाले से? क्या उन्होंने नदीम बाबर को पकड़ लिया? इससे पहले जितने भी लोग, किसको पकड़ा? ये गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं जो करप्शन में कंप्लीट मुलविस है। ये हम नहीं कह रहे, इनके एमएनएस खड़े होकर कौमी असेंबली में खिताब में ये बात करते हैं। इनके एमपीएस कहते हैं कि बुज़दार साहब पे ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट में रिश्वत ली जाती है, हर टेंडर पे रिश्वत ली जाती है, बुज़दार साहब के खानदान वाले रिश्वत लेते हैं। तो ये खुद अपने मुंह से कह रहे। तो आज तक कितने लोगों को उन्होंने पकड़ा और अपनी पार्टी के, और अगर उन्होंने पकड़ा है तो जनाब अपोजिशन को पकड़ा और उससे खोदा पहाड़ निकला चूहा। आपने इल्जाम लगाया शहबाज साहब पे, आपने हमदा साहब पे इल्जाम लगाया, आपको मिला क्या? तो ये एक गवर्नमेंट है, करप्ट तरीन गवर्नमेंट है। ठीक है, ये आपने जो इल्जामात लगाए हैं, जो आपके सवालात हैं, ये हम लालचंद साहब के सामने रखेंगे। हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब ये कह रहे हैं लालचंद साहब के बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया है आज बहुत अच्छी बात है और उन्हें पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होना चाहिए और अपने आप को डिसएसोसिएट करना चाहिए उस पीपल्स पार्टी से जो कि करप्शन में घिरी हुई है। कुरैशी साहब, हम कोशिश करते हैं कुरैशी साहब से दोबारा से रब्ता करने की, उनकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं पहुंच रही। लालचंद साहब, ये बार बार इल्ज़ाम लगाती है ओपोजिशन कि आप सिर्फ उन्हीं के लोगों को पकड़ते हैं, उन्हीं को जेल, उन्हीं के मुकदमात, गो कि उनके ऊपर भी सिर्फ इल्ज़ामात हैं, साबित आप कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आपके अपने लोगों पे जब इल्ज़ामात लगते हैं तो फिर राब्ते होते हैं, उन्हें क्लीन चिट मिल जाता है, एक भी गिरफ्तारी नहीं होती और इस्तीफ़े आते हैं और फिर अगली बारी लग जाती है। ये क्या मामला चल रहा है? देखिए, नून लीग की ये विश लिस्ट है कि ये इस्तीफा दे दे, वो दे दे, इसको अंदर गिरफ्तार करके डाल दे, इसको डाल दे, इसको डाल दे। और मुझे अफसोस की बात है, ये जो बातें कर रहे हैं एक इंतहाई माने हुए अच्छे वकील कर रहे हैं, निहाल हाशमी साहब। इनके पास इतने अच्छे सबूत हैं, तो निहाल हाशमी साहब आप देर क्यों कर रहे हैं? आप फौरन कोर्ट से रुजू कीजिए और सबको नाअहल कराइए। जहां तक ये हमें जिस तरह के ताने देते हैं एनआरओ के कि हमने इसको एनआरओ दिया, अब आजकल तो आप क्लेम कर रहे हैं कि आपको एनआरओ मिल गया है। आपके एक्स गवर्नर जो हैं जुबैर साहब, वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं। आपको तो नैब ने कैप्टन सफदर को जो है एक्विट कर दिया है, तो उसमें तो आपको आज नैब बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो आपको अच्छा लगे जो वो सब ठीक है, आपको जो बुरा लगे तो वो सारा गलत है। अब ये मामला नहीं चलने वाला, अब आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ना किसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने एनआरओ दिया है, ना एनआरओ देगी। और ये इमरान खान बार बार लालचंद साहब मैं यही पे कह चुके हैं, ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है। इसी से मैं आपकी बात ही सुन रहा हूं, आपकी बात, आपकी भी ख्वाहिश है आप बात मुकम्मल कर लें, सबको जेल में डाला जाए, लेकिन सबके साथ तो जेल में तो सबको नहीं डाल सकते आप पकड़ के सबको। इस मुल्क में आईन है, कानून है, जिसके तहत ये बहुत सारे, आप देखें कैसे शहबाज शरीफ साहब पे इतने इल्जामात हैं कि उसके बावजूद कैसे वो बाहर जाने के, आप पहले कह रहे थे कि शहबाज शरीफ अपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए कुछ करेंगे या नहीं, और भाई वो कहां इकट्ठा करने के लिए कोशिश करेंगे? वो तो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया, उनका मामला खत्म है। मौका दीजिएगा। कुरैशी साहब, ये बार बार खान साहब कहते हैं, उनका दावा है कि वो किसी को एनआरओ नहीं देंगे, तो फिर अपोजिशन क्यों समझ रही है कि जहांगीर तरीन साहब को एनआरओ उन्होंने दे दिया है? अभी तो ये केस आगे चलना है, तहकीकाती रिपोर्ट भी उन तक पहुंचनी है। साथ में कमेंट कीजिएगा जो लालचंद साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि वो पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं, उन्हें करप्ट पीपल्स पार्टी को छोड़ के पाकिस्तानी अवाम के साथ ही खड़ा होना चाहिए। क्या कहेंगे? जुनैद, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत सारी बातें लालचंद साहब की नहीं सुन पाया, तो साउंड का इशू था। जी। मैं इब्तदा वहीं से करता हूं। ये हिस्सा मैं सुन पाया था कि बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर बात कर रहे हैं और उस जमात के शख्स बात कर रहे हैं जो एक सिलेक्टेड वजीर आजम की सिलेक्टेड और रिजेक्टेड जमात से जिनका ताल्लुक है, जिनको कराची ने रिजेक्ट किया, जिनको नौशेरा ने रिजेक्ट किया, जिसने खुशाब ने रिजेक्ट किया, जिसको पंजाब क्या पाकिस्तान के हर बाई इलेक्शन में ये रिजेक्ट हुए हैं। और इनकी दीदा दलेरी ये देखें कि आज PS 70 बदीन के अंदर, जहाँ इन्होंने एक ज़माने में
22-23 हज़ार वोट लिए थे GDA के साथ मिलकर, आज इनकी वहाँ जमानत जब्त हो रही है। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान की आवाम उस बिलावल भुट्टो को, उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिछले इलेक्शन से भी बढ़कर पजीराई दे रहे हैं, तो जो उनकी कारकर्दगी भी एतमाद है और इनकी नाकिस, नाअहल और नाजायज हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद है। और मैं हैरान हूँ कि ये NRO की बात करते हैं, अलीमा ब्याजी की सिलाई मशीनों से लेकर जहांगीर तरीन साहब तक NRO दे दिया जा चुका है। अगर तो इनके इल्म में नहीं है तो मैं इनको बता देता हूं कि जहांगीर तरीन साहब जिस कोर्ट में पेश हो रहे थे, कल उस कोर्ट के जज को विफाकी हुकूमत ने ट्रांसफर कर दिया। उससे पहले जो तफ्तीशी अफसरान थे FIA के, उनको चेंज कर दिया गया। और इस ग्रुप से मुलाकात करने से पहले वजीर आजम की जहांगीर तरीन साहब से इनफरादी मुलाकात हुई एक प्राइवेट घर पे, और ये बात मीडिया में भी लीक हो गई। अब ऊपर से आप 100 मर्जी करते रहे। अच्छा, और जिनको इन्होंने अंदर डाला उनको क्लीन चिट देने के लिए डालते हैं। अलीम खान साहब हों, यासिर साहब हों, कयानी साहब हों, आपके जो है और इनके वज़रा हैं, और जो डाके 300 अरब का नदीम बाबर डाल गया, आमिर कियानी डाल गया, उसको जनरल सेक्रेटरी बना दिया। उसके बाद आटा माफिया के सरबराह अभी तक काबीना में। लेकिन कुरैशी साहब, ये जो एकदम से हम ख्याल ग्रुप सामने आया है, आपके ख्याल में ये जल्दबाजी में बन गया या फिर कोई इसके मकासद भी है और ये आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा कर सकता है PTI के लिए? देखिए, हम ख्याल ग्रुप में बेशतर वो अराकीन हैं जो अपने जोरे बाजू से इलेक्शन जीते, जिनका PTI का उनके ऊपर कोई एहसान नहीं है। PTI ने तो तरले, मिन्नते, झांसे जहाजों में बिठाकर, लालच देकर उनको पार्टी में शामिल किया। वो सुर्ख बाग दिखाए, वो सब्ज बाग दिखाए, और आज जो है उनके साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। उनके साथ जो वादे किए गए, जो उनको डेवलपमेंट देनी थी, उनको नहीं दी जा रही, और ये लावा पक रहा था। और ये ग्रुप से बहुत ज्यादा तादाद है। आप देखिए, क्या इनके GDA इत्तेहादीन पर राजी हैं? क्या MQM इन पर राजी है? लेकिन ये लावा पकते पकते कैसे ठंडा हो गया? क्या कोई ऑफर्स करवा दी गई हैं, कोई यकीन दहानियां हो गई हैं, केसेस जो चल रहे थे वो बंद हो गए हैं? ये कैसे रातों रात सारा कुछ खत्म हो गया फिर? यही तो कह रहा हूँ, इनको NRO दिया जाएगा वक्ती तौर पर, जिसको रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इनकी हालत में आ गई है कि जनाब हमारा किसी तरह बजट ना पास हो। बजट तो पास हो जाएगा, और बजट पे 900 अरब 1200 अरब की ये मजीद टैक्स भी डालेंगे। ऑपोजिशन कोशिश करेगी, और ये लोग जो हैं जुनैद साहब, ये लोग इस वक्त एक इस्तराब में, अजियत में है कि हम PTI की टिकट पे किस तरह दोबारा लोगों के पास जा सकते हैं। करप्ट सरकार जो आटा चोर, शराब के परमिट बेचने वाली, गंदम चोर, चीनी चोर, बिजली चोर, दवाइयां चोर, कश्मीर का सौदा, आस्तीन में रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्कैंडल निकले, जिसकी ATMs तो लंदन से लेकर आरिफ नकवी, अबराज वाला, इसकी तो कहानी है, और इसको हम भागने नहीं देंगे। लेकिन कुरैशी साहब, यही दावा है खान साहब का कि इस तरह के स्कैंडल्स हुकूमतों के जाने के बाद आते थे। माजी में जो हुकूमतें चली जाती थी, फिर ये स्कैंडल्स आते थे। अभी वो तमाम नाम सामने आ रहे हैं उनके अपने सियासी पार्टी के अंदर बैठे हुए लोगों के, और उनकी हुकूमत के होते हुए ये तब्दीली है जो कि PTI का क्लेम है। लेकिन अपोजिशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रही, ये शिकवा भी है पाकिस्तान के अवाम का। जरा मौका दीजिएगा कुरैशी साहब, मैं दोबारा आता हूं आपके। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी ये कि ऑपोजिशन खुद टूट फूट का शिकार है, तो वो हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम दे सकती है। निहाल हाशमी साहब, आप लोग भी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप सामने आया है, वही आपके जो कोशिशें हैं उसको कामयाब बना सकें, लेकिन एक बार फिर से आपस में मामलात उनके तय पा गए हैं। ऑपोजिशन बिखरी रहेगी, और जहांगीर तरीन साहब को भी अगर मना लेंगे तो फिर आपका जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं दे रहा। हमारा ये ख्वाब है ही नहीं जुनैद साहब, हमारा ख्वाब नहीं है। ये नाहलों के साथ हमारा कोई ख्वाब नहीं होता है। हमारा जो ख्वाब है वो ख्वाब है कि पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी ना हो। हमारा ख्वाब मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिया का है, हमारा ख्वाब रूल ऑफ लॉ का है, हमारा ख्वाब CPAC जैसे मंसूबों का है, हमारा ख्वाब महंगाई। लेकिन उस पर अमल के लिए भी हुकूमत को तो घर भेजना पड़ेगा ना हाशमी साहब। हाँ, वो हम भेजेंगे, इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। और एक बात मैं आपको बताऊं, लाल साहब ने एक बात की
कि मैं वकील हूं, चलिए अगर आपके पास सबूत है तो ले आए। तो दो सबूत मेरे पास बड़ा वाज़ेह है। एक सबूत जो है इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो चला लें, आपको सबूत मिल जाएगा। और दूसरा सबूत, इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मकान के हवाले से जो दस्तावेजात जमा कराए थे, उनका घर रेगुलराइज नहीं था। तो ये तो ओपन शट पूरी केस है। तो ये दो केस पे अमल कर ले वो। मैं एज ए वकील यहां पे कह रहा हूं कि आप रेगुलराइज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ना जाए। रेगुलराइज कराने का तरीका था सीडीए में जाते। रेगुलराइज उस तरह से होता है कि आप जो उनके मास्टर प्लानिंग डिपार्टमेंट था उससे जाते, ना कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक जाली नक्शा देकर के अपने मकान को रेगुलराइज करें, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, भले सेलेक्टेड क्यों ना हो। तो इनके पास आप दूसरा जो एनआरओ उन्होंने अपनी हमशीरा को दिया, तो ये सारी एक गवर्नमेंट है। और मैंने आपको बड़ा वादे कहा है कि हमें इनके ये भानमती के कुंभे से कुछ लेना देना नहीं। नवाज शरीफ का जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी हो, वोट को जो इज्जत दी जाए, रूल ऑफ लॉ हो, माशरा अपने हर आदमी को आपका हक मिले, हुकूक मिले, तालिब इल्म को मिले, मजदूर को मिले, किसानों को मिले। ये तो ये गवर्नमेंट नहीं दे रही है। ठीक है लालचंद साहब, सवालात तो बहुत से हैं, सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, अवाम भी पूछती है कि आप लोग ऑपोजिशन के खिलाफ बातें करते हैं। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब चोर हैं, ये सारे चोर हैं, मुल्क को लूटते रहे। आप लोग तो ईमानदार हुकूमत हैं, तब्दीली की गवर्नमेंट लेकर आनी थी, आवाम की ज़िंदगी बदलनी थी। क्या किया अब तक आपने? आप लोग तो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करते रहे। देखें, उस पर आने से पहले मैं इन दोनों भाइयों का एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। ये बार बार सिलेक्टेड का मंत्रा जो पढ़ रहे हैं टीवी चैनल्स पे आके, तो इनको पता होना चाहिए, एक भाई साहब की पार्टी को यहिया खान ने पैदा किया था और दूसरे की पार्टी को जनरल ज़िया हक ने। तो ये उनकी पैदावार है। और ये एनआरओ की बात कह रहे हैं कि हमने किसी को एनआरओ दिया, तो एनआरओ आपको याद होगा जब परवेज मुशर्रफ जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर रही थी पीपल्स पार्टी और नवाज लीग, उस वक्त पीपल्स पार्टी एनआरओ कर रही थी अपना जनरल परवेज मुशर्रफ से, और उसके एनआरओ लेके यहाँ पे आई थी। इनके यहाँ जब भी ये इलेक्शन जीत जाए तो वो इलेक्शन जो है वो दुरुस्त है, अगर वो ये इलेक्शन ना जीते तो वो इलेक्शन गलत है। आपने कराची में देख लिया, आपने कराची में देखा किस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है दस्त व गरेबार है कि वो इलेक्शन फेयर नहीं हुआ है। हम इनको कह रहे हैं कि आप नेशनल इशू, क्योंकि ये मुल्क की जो तरक्की है उसमें ये स्टेटस को की जमायतें सबसे बड़ी रुकावट है। हम इनको कह रहे हैं आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात कर रही है कि नहीं, हमें नहीं करने, हम तो इलेक्शन उसी तरीके से चाहेंगे, जिसमें ये चिल्लाते रहते हैं। तहरीक इंसाफ पे लगाती आई थी, आपकी पार्टी के अंदर से वो आवाजें उठने लगी हैं कि आप उन्हें इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब के जो ग्रुप के लोग हैं वो कहते हैं कि उनके खिलाफ इंतकामाना कार्रवाई हो रही है, खासतौर पर पंजाब हुकूमत को लेकर उन्होंने कहा है। तो इसका मतलब है कि ये सारा जो खेल है ये सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं, आपकी पार्टी के अंदर भी टारगेट किया जा रहा है लोगों को, और हासिल कुछ नहीं होने वाला पाकिस्तान के अवाम को इससे। जी बिल्कुल सुने मेरी बात, ये वाहिद पार्टी है जिसने स्टैंडर्ड सेट की है। कभी ऐसा हुआ कि सिर्फ एक एसएमएस पे अपनी हुकूमत के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर ने, इनके किसी प्राइम मिनिस्टर ने कोई इंक्वायरी शुरू की? ये रिंग रोड की इंक्वायरी किसने शुरू की? ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद नहीं शुरू की, ये अपोजिशन ने ये मामला नहीं लिया है, हमने ये स्टैंडर्ड सेट किए हैं। और जुल्फी बुखारी उसका इंक्वायरी में नाम नहीं है, सिर्फ ये आया है कब निकलेंगे, चीनी के रेट तो आसमानों पे बात कर रहे हैं, आटे का मसला भी अभी तक हल नहीं हुआ, दीगर जो अशिया जरूरियां हैं उनके रेट भी आसमानों पे जा रहे हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि हम अपने ही लोगों से एहतसाब शुरू कर रहे हैं। लालचंद साहब, मुझे नहीं आई आपकी आवाज समझ में। चलें मेरा सवाल ये था कि आप लोग दावा तो करते हैं कि अपने लोगों से हम एहतसाब कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के नोटिस लेने के बाद चीनी 70 से 110-120 तक पहुंच गई है, लेकिन इसके बावजूद उस मसले का जो हल नहीं निकल पाया, और एक बार फिर से देखा जा रहा है कि मामला सेटल डाउन होने जा रहे हैं। इस हवाले से और दीगर अहम इशूज़ पे नाज़रीन अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा होते हैं।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हैदरजमान कुरैशी साहब, आपके ख्याल में क्या कोई ऐसा किरदार सामने आ सकता है जो कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो दरारें हैं उसे दूर कर दिया जाए, जिस तरह की आज की डेवलपमेंट है और कल भी सुना है कि उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकातें होंगी, तो क्या अपने से एहतसाब शुरू करने वाला दावा सिर्फ दावे तक ही रहेगा? देखें जुनैद, मैंने पहले भी गुजारिश की है कि ये जो हाई मॉरल ग्राउंड वाली जमात है, इसने कहाँ किसी का एहतसाब किया है। इन्होंने सिर्फ इस्तीफा लिया और उसके बाद नैब जो इनके घर की लौंडी है, न्याजी नैब गठजोड़ है और FIA, वो देखें बशीर मेमन ने क्या कहा। नैब ने जावेद चौधरी साहब, आप ही के चैनल पे माशाल्लाह बड़े सीनियर एंकर भी हैं, लिखते भी हैं, उनका 2018 का वो इंटरव्यू जो उन्होंने छापा चेयरमैन नैब का कि अगर मैं हुकूमत के बंदों को पकड़ूं तो ये एक दिन में हुकूमत गिर जाएगी। तो आप वो सर से पांव तक चूमती हुई हथकड़ियों वाली नैब जो है, वो तैयबा गुल का आज का वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं हुआ? आप क्यों नहीं सवाल करते इनसे? ये बड़ी वोटिंग मशीनों की बात करते हैं। मैं आपको कहता हूं आप कल प्रोग्राम करें और मैं चैलेंज करता हूं लालचंद को और निहाल हाशमी साहब को भी बिठाइएगा। आप 2 बंदे बुला लें, एक तस्नीम नूरानी है और एक जस्टिस वजीउद्दीन है, और उनको कहें कि पहले आपको पढ़ के दिखाएं कि PTI के अंदरूनी जो इंतखाबात हुए थे उसमें कौन सी वोट चोरी हुई थी। और मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आप जनरल इंतखाबात या बल्दियाती तो बाद में कराएं ना, आप PTI के जो अंदरूनी इंतखाबात है वो इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे करवा लें। इनका कच्चा छठा निकल आएगा। ये इलेक्शन हार चुके हैं। चलें, ये तजवीज़ रखते हैं लालचंद साहब के सामने, लेकिन उससे पहले और ये बातें जो हैं इनकी, इनमें अब कोई वजन नहीं है और ये बिल्कुल ठीक हारेंगे। मैं कह रहा हूँ ये हर इलेक्शन हारेंगे क्योंकि इन्होंने, ये वोट चोर हैं, ये पाकिस्तान के खजाने को लूट रहे हैं। यानी वो वजीर आजम जिसकी नाक के नीचे चीनी की सब्सिडी दी गई, एक्सपोर्ट दिया गया, जो जिसने चीनी का डाका डाला, चीनी की मिलों वालों ने डाका नहीं डाला, वजीर आजम इमरान अहमद खान न्याजी। ठीक है, जरा मौका दीजिएगा कुरैशी साहब, मौका दीजिएगा। निहाल हाशमी साहब, एक तो इस सूरत हाल के ऊपर ये इख्तिलाफात फिर से करीब जो आने वाला मामला है इसको, और इसके साथ साथ चौधरी निसार साहब की जो वापसी हो रही है, शहबाज शरीफ साहब से उनके राब्ते हो रहे हैं, ये क्या मामला है और आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में उनका मुल्की सियासत में क्या किरदार होगा? सबसे पहले तो मैं लाल साहब से एक अर्ज करूंगा कि हिस्ट्री को पढ़ लें। हमारी पार्टी 1906 में बनी थी। नवाब मोहसिन उल मुल्क, नवाब बकारउल मुल्क ने बनाया था। मुख्तलिफ अदवार में हमारे सदर चेंज होते रहे, कभी कायद आजम थे, कभी लियाकत अली खान थे, कभी फिरोज खान। आज जो है वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। तो ये पार्टी पाकिस्तान की खालिक पार्टी है जिसने पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तान किसी XYZ ने नहीं बनाया, सियासी जद्दोजहद से हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को बनाया था। तो ये आप ध्यान से निकालते, मुख्तलिफ आते रहे। तो भाई बात ये है, एक तो ये बात बताना था। दूसरा, आपने कैप्टन राधा बैरिस्टर साहब ने बता दिया, अगर नैब के पास कुछ होता तो कैप्टन सफदर को नैब जरूर लेके आता। नैब उस हद तक जा सकता है, गिर सकता है कि मरियम नवाज के खिलाफ जो झूठे केसेस बनाए, यहां तक के बुलडोजर लेके उनके घर को तोड़ने चले गए। चलें, टाइम थोड़ा है। निहाल हाशमी साहब, जाते जाते जरा बताइएगा, चौधरी निसार साहब की वापसी हो रही है, एक बार फिर से एंट्री होने लगी है मुल्की सियासत में, क्या देख रहे हैं? क्या तवक्को रखी जाए पाकिस्तान के अवाम की जानिब से कि कोई रिप्लेसमेंट भी हो सकती है बुज़दार साहब की जगह पे उनकी? नहीं, देखिए, इस मुल्क में रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। हमारी बड़ी पार्टियां, लोग आते जाते रहते हैं। मैटर करता है मोहम्मद नवाज शरीफ, उनका बयान है, मैटर करती है मरियम नवाज साहबा। बात सारी ये है कि वो जहां पे बताया ना वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो जावेद हाशमी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने है, उसे भी सामने रख के देख ले कि ये पार्टी कौन थी, क्या थी, कैसे बनी, किसके कंधे पे आई और नवाज शरीफ को कैसे निकाला गया। बिल्कुल ठीक है। लालचंद साहब, जाते जाते बजट के अंदर तो आपके साथ उन्होंने यकजहती का इजहार कर दिया है कि वो आपको ही वोट देंगे, लेकिन क्या बजट के बाद भी अगर जो यकीन दहानियां वो चाह रहे हैं जहांगीर तरीन का ग्रुप, अगर आपने वो ना की तो फिर मसाइल बढ़ सकते हैं आने वाले इंतखाबात के अंदर? देखिए, मैं एक शॉर्ट कमेंट कर दूं। ये एहतसाब की बात कर रहे हैं, एहतसाब चल रहा है और आज इनके भगोड़े एक्स प्राइम मिनिस्टर की ज़मीनें भी नीलाम हुई हैं कोर्ट ऑर्डर्स पे, और मेरी लीडरशिप पे जो सिलेक्टेड की बात करने वाले पर्चियों पे चेयरमैन बने हुए हैं और धूप चाट के ये जो बने हुए हैं, ये हमें क्या चैलेंज देंगे।
जहांगीर तरीन ग्रुप ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है और ये छोटी मोटी चपलिश चलती रहती है। आपने देख लिया है, वो मुलाकातें कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनके जो छोटे मोटे अगर जायज खदशात हैं तो बिल्कुल हल होंगे। बाकी किसी भी सूरत में करप्शन पे और अकाउंटेबिलिटी पे किसी भी किस्म का कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। और खान साहब ये कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ये पटवारियों की जमायत नहीं है जो कुर्सियों से चिपकी रहेगी। वो हुकूमत जाए तो जाए लेकिन किसी भी उसूल पे वो सौदेबाजी नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आपने अपनी गुफ्तगू सुनी है। हुकूमत पाकिस्तान को इस वक्त 3 महाजों पे चैलेंजेस का सामना है। एक ऑपोजिशन, दूसरा डिलीवरी का मामला है पाकिस्तानी अवाम को डिलीवर करने का, और तीसरा है उनकी पार्टी के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, जो ग्रुप सामने आ रहे हैं, इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। किस तरह से इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज हमारे साथ मौजूद थे कुरैशी साहब, निहाल हाशमी साहब और लालचंद साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।